कहाँ तोड़ेंगे? हम तोड़ने वाले नहीं है सर, हम तो मजलूम लोग हैं। आप मजलूम लोग हैं जी सर। आपके अभी इतने सारे मैंने वर्ड सुनाए, कुत्ता, हरामी, जलील, टूटी। बिल्कुल सर, मजलूम है, क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिए कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूँ। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। किसी शायर ने अस्सलाम वालेकुम, मैं फौज़ अहमद की फेडरेशन आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। तो काफ़ी दमदार और काफ़ी टंके की चोट पे वो बात करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इंडिया टीवी पे जो कि है आपकी अदालत, जिसके होस्ट है रजत शर्मा। उसमें एज अ गेस्ट बुलाया गया है, उनसे कुछ सवालात किए गए हैं जो कि उनके जवाब दे रहे। तो देखते हैं कि जो सवालात किए हैं उनके जवाब किस तरह देते हैं। तो उस पर जो रिएक्ट किया है वो क्लियर रिएक्शन है, और टाइटल जो है वो है इंडियन रिएक्शन ऑन असदुद्दीन अवैसी इन आपकी अदालत, गौडी मीडिया शॉक्ड। स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 गो। थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिए कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूँ। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे। इंसान से डर नहीं लगता साहब, अल्लाह से लगता है, कहते हैं हमारे देश के महान पॉलिटिशियन असदुद्दीन ओवैसी, जो ना केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं बल्कि झुकते भी सिर्फ उसी अल्लाह के सामने ही है। तो इनका ये बुलंद रौबदार अंदाज हमें बेहद पसंद है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और जैसा कि आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो पॉलिटिशियन हैं, उनके वीडियोस पे हमने कुछ मर्तबा रिएक्ट किया है, जिसे आपने बेहद पसंद किया है। तो अगेन वी आर बैक विद वन मोर सच रिएक्शन वीडियो, जिसके अंदर हमें धाकड़ अंदाज दिखेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का। और मजे की बात यह है कि ये वीडियो आपकी अदालत का है, इंडिया टीवी, यू ऑल नो इट, इंडिया का बहुत बेहद बड़ा न्यूज चैनल, जहाँ पे आमतौर पे आजकल तो मोदी जी के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि मीडिया फिलहाल बिक चुका है और मीडिया हो चुका है गोदी मीडिया। आई होप, आई विश दिस सिचुएशन चेंजेस इन फ्यूचर। और अगर हमारे जैसे लोग एकत्रित होकर के रहे तो डेफिनेटली बीजेपी मुक्त भारत हम बना सकते हैं। खैर, मैं बीजेपी की तनकीद करने लगी हूँ इस वीडियो में। तो अंध भक्तों पर ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए फिलहाल आपकी अदालत के रजत शर्मा जी को असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंटरव्यू लेते हुए एक्सपीरियंस करते हैं, विटनेस करते हैं। उसके बाद वील हैव अ तफसीली गुफ्तगू व्हिच वी ऑल हैव टू डू ऑल द टाइम। कैसे हो सकती है कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं? अच्छा, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने नहीं, मैं जानता हूँ, फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार। मशहूर फिल्म स्टार हैं, और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है? वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में। तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रखती भी है। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। सर देखिए, जब ये मिलने गए, आपके लिए प्यारे हो सकते, मेरे लिए प्यारे नहीं है सर। मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। मेरे लिए हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया,
और इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया। ये लोग मेरे लिए हीरो नहीं है, ये पैसे लेकर हीरोगिरी करना अलग बात है। ये लोग जाकर क्या कहा मौसूफ ने कहा कि मेरी बहन अपने आप को सेफ महसूस करती है। ये उनका, आप वो बता नहीं रहे हैं, मैं पूरा बता नहीं वो जब किस पस मंजर में वहां पर कहा कि मेरी बहन बिल्कुल सेफ है वहां पर। हम ये पूछना चाहते कि कोई फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में आएगा और पॉलिटिशियंस की तायीद करेगा तो वो अपने आप को नहीं समझ सकते कि नहीं मैं होली का हूं, मुझे कुछ मत बोलो, मैं तो एक्टर हूं। अगर आप आकर किसी पॉलिटिशियन की तायीद कर रहे हैं तो फिर वो ओपन होते हैं। और अगर ये कहना, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे और वो सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनस्सर है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का किया सर, मुझे परवाह भी नहीं है कि वो 1000 करोड़ का करे। एक और एक्टर की बात बताता हूं, ये तो आपके हैदराबाद के हैं, चिरंजीवी। उनके बारे में आपने कहा कि अगर हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। वो भी दिखा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा, अच्छी बात है। देखिए, हैदराबाद के ताल्लुक से चिरंजीवी का जो मौक़िफ़ था, जिंदगी हैदराबाद में गुजारी, प्रॉपर्टीज हैदराबाद में खरीदी और नेक काम भी किए। वो ब्लड बैंक भी चलाते, थोड़ा बहुत काम भी कर दे। मगर बात ये कह रहे कि नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दो। मैं उनसे पार्लियामेंट में एक नहीं 4 मरतबा मिलकर बोला कि देखिए, हैदराबाद का तेलंगाना से ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है, आंध्रा से नहीं है, ये मत करिए। तो उल्टा मुझे समझाने लगे, नहीं नहीं, आप हैदराबाद ले लीजिए, आप वहां पर असेंबली बना देंगे, आप पावर में आ जाएंगे। मतलब भैया, ये हमको इससे शौक नहीं है। ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी जो है वो हैदराबाद की तेलंगाना से और हिस्टोरिकली ज्योग्राफिकल एरिया है। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी में थे कांग्रेस में कि नहीं तेलंगाना दे दीजिए और हैदराबाद को यूटी बना दीजिए। ये हमने कहा कैसे होगा, ये कई मरतबा जाकर उनको समझाए। तो आप टूटी तोड़ देंगे? टूटी तोड़े नहीं ना सर, टूटी नहीं तोड़े सर, कहाँ तोड़ेंगे? हम तोड़ने वाले नहीं है सर, हम तो मजलूम लोग हैं। आप मजलूम लोग हैं? जी सर। आपके अभी इतने सारे मैंने वर्ड सुनाए, कुत्ता, हरामी, जलील, टूटी। बिल्कुल सर, मजलूम है, क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। किसी शायर ने यह भी कहा, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। तो नम होने की जरूरत है, आप नम होइए, आप नम होइए, आप इनकिसारी का मुजाहरा करिए। आप हमको हिंदुस्तान में किराएदार मत समझिए, हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं।
आप हमको ये मत समझिए कि तू वहां पर ठहर, हम यहां पर ठहरेंगे। ये मिजाज नहीं चलने वाला है, ये मिजाज नहीं चलने वाला। इस मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायर कहता है नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है, मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है, मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? नहीं, मिसाल के तौर पर अभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया और आप प्रोसिक्यूटर हैं, तो जाहिर है आप और हम बहस कर रहे हैं, तो बहस की बुनियाद पर मैं एक कह रहा हूं। मगर मुल्क से कोई झगड़ा कभी नहीं हो सकता, ना कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम ये कह रहे हैं कि जो मुल्क में जो इख्तिदार पर बैठने वाले हैं वो ये ना समझें कि मेरे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे और मेरे मालिक हैं। नहीं, वो मेरे मालिक नहीं है। इख्तिदार उनको जरूर मिला है, वो सबको एक इंसाफ की नजर से देखें। लेकिन ये आप मानते हैं कि इस मुल्क में सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए? सर, मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं ना कि इस दुनिया में ये वाहिद मुल्क है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर इतने मजहब के मानने वाले, इतनी तहजीब, इतने त्योहार, इतनी जबानें, दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है? तो मेरा झगड़ा मुल्क से कभी नहीं था, ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप मानते हैं कि एक शायर ने कहा, ए चांद तू किस मजहब का है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरी। ये हमारा मुल्क है। बिल्कुल सर, क्यों आप ईद और करवा चौथ की बात करें? क्या यहाँ पर क्रिसमस नहीं मनाया जाता? क्या यहाँ पर ट्राइबल लोग अपनी ईद नहीं मनाते? क्या यहाँ पर सिख लोग अपनी त्योहार नहीं मनाते? यही तो कह रहा हूं ना, यहाँ पर कितने त्योहार, कितने मजहब हैं। ये इस मुल्क की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है, इस मुल्क की रूह इसका प्लुरलिज्म और इथॉस है। और अगर कोई इस प्लुरलिज्म इथॉस को खत्म करने की बात करेगा तो आप बताइए फिर क्या होगा इस मुल्क का? आप क्या करेंगे अगर कोई इस तरह के इथॉस को खत्म करने की बात करेगा? उसके साथ आप क्या करेंगे? सर, आप किस तरफ इशारा लेकर जा रहे हैं, मैं उसके आता हूं उसकी तरफ। तो मैं आपको बता, मैं आपके सवाल का प्रीजज जवाब दे देता हूं। मैं जरा एक ब्रेक मुझे लेना है, वक्त हो गया। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछेंगे उन लोगों के बारे में जो इस देश में लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अदालत में इल्जाम और सवालात का एक और दौर। एक ब्रेक के बाद आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो लोग कहते हैं ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 25 करोड़ मुसलमान ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। सर, ये अब आप इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे क्या? ओके, ग्रेट टू वॉच असदुद्दीन ओवैसी सर। ऑलवेज लाइक इन्हें देख करके एकदम ना रिजुविनेशन का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रौबदार रहते हैं यार, इनके अंदर बहुत बुलंदी है, बहुत पावर है, पावरफुल महसूस होता है। हालांकि ये एज में मुझसे और आपसे भी पॉसिबली कितने बड़े होंगे, पर फिर भी he have got that power, that wisdom, that liberty in every individual, not only who is Indian, but Pakistan, Dubai, America, everywhere in the world. हर किसी के अंदर ये ताकत होनी चाहिए। मुझे स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, लाइक एकदम ऑन द पॉइंट लगा कि सर झुकना मुझसे नहीं होगा सर, झुकता मैं सिर्फ अल्लाह के सामने हूँ, डरता मैं सिर्फ अल्लाह से हूँ। ये बातें बोलते हैं, ये हिट कर जाती हैं एकदम से। और बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम लोग प्यार में झुक जाते हैं। क्या आपने महसूस किया है ये? क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर मैं किसी एक इंसान के सामने अपने आप को नेग्लेक्ट करने लग गई, झुकते झुकते। क्यों? क्योंकि मैं प्यार में थी। ये प्यार, ये झुकना आपके लिए बहुत बार टॉक्सिक भी टर्न हो जाता है, तो आप उससे अपने आप को बचाइएगा। हाँ, जस्ट अ रैंडम थॉट दैट क्लिक्ड इन माय माइंड, क्योंकि उस इंसिडेंट से निकलने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। तो मैं नहीं चाहती मेरा प्यारा सा दोस्त जो मेरे सामने बैठा हुआ है, इतना क्यूट सा, स्माइलिंग सा, वो किसी ऐसे इंसिडेंट से अपनी ज़िंदगी में गुजरे जहाँ पे उसे झुकना पड़े। अरे अच्छे काम करो, नेक अमाल करो और हमेशा स्वाभिमान के साथ जियो दोस्त।
आज के लिए बस इतना ही, और मैं ऐसे बेहतरीन वीडियोस असदुद्दीन ओवैसी साहब के मस्त इंटरव्यूज के रिएक्शन वीडियोस के साथ पेश होती रहूंगी, एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन नॉट ओनली बाय वाचिंग हिम बट ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम हिम। इनसे हम बहुत कुछ सीख कर अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑलवेज कीप दैट लर्निंग विंडो ओपन व्हेनेवर इट कम्स टू पॉजिटिविटी, सीक इट एंड absorb it. That is it for today. आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। You are अनमोल, cause you know कि प्यार कैसे किया जाता है, और इस प्यार के पैगाम को दुनिया भर में फैलाना दोस्त। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वीडियो आपने देख ली, और वीडियो कैसी थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वाकई असदुद्दीन अवैसी जिस तरह ये बात करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अपनी बात पे वो कायम रहते हैं, हालांकि वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और दलील के साथ वो बात करते हैं। तो बाकी इनके जो भाई हैं वो भी उनसे काफ़ी तेज़ हैं, तंगे की चोट पे वो बात करते हैं। तो दोनों भाई वो पुरजोश स्पीच भी करते हैं और काफ़ी पोटेंशियल इनमें होता है। ये इंडिया से है और काफ़ी टाइम से ये पॉलिटिक्स में ये इन्होंने ज्वाइन किया है, तो काफ़ी इनकी अच्छी स्पीच से इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।